महर्षि दयानंद जी के समय कुछ लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि वेदों के अंदर देवताओं की पूजा का विधान है। वेद ईश्वर की पूजा का विधान नहीं करते और वो देवता अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता कोई किसी आकृति के रूप में रूप रंग वाले मानते होंगे कि इस रूप में जो वैदिक लोग हैं वो ऐसे देवताओं की उपासना करते थे, पूजा करते थे। तो उनसे प्रश्न किया गया कि आप ये मानते हैं कि वेदों के अंदर देवताओं की पूजा का विधान है, ये आपने कैसे मान लिया? तो उनका उत्तर दिया गया कि क्योंकि देव प्रसिद्ध है। फिर प्रश्न किया गया महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में, क्या ईश्वर अप्रसिद्ध है? ईश्वर भी तो प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने क्या किया? प्रमाण से सिद्ध है। ईश्वर प्रसिद्ध है अर्थात प्रमाणों से सिद्ध है और वो सबसे उत्तम भी है। इसलिए अग्नि, वायु आदि से ईश्वर का ग्रहण करना चाहिए। आपके जो देव हैं वो प्रसिद्ध है ही नहीं। आपने तो कपोल कल्पना कर रखी है, ऐसे देव होते हैं। आपकी कल्पना है, वो प्रमाणों से सिद्ध नहीं है। इसलिए आपके देव वास्तव में प्रसिद्ध नहीं है, वो अप्रसिद्ध हैं। और आप प्रसिद्ध को छोड़कर अप्रसिद्ध का ग्रहण कर रहे हैं। जो प्रमाणों से सिद्ध है उसको छोड़कर जो प्रमाणों से सिद्ध ही नहीं है, कपोल कल्पना है, उसको आप स्वीकार कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे बाधित न्याय बताया गया है कि कोई उपस्थित भोजन को छोड़कर किसी व्यक्ति के सामने भोजन लाया जाए कि आप भोजन करिए, और वो उस भोजन को छोड़कर फिर अन्यत्र कहीं भोजन लेने के लिए जाए, ये वैसा ही है। इसलिए वेदों के अंदर जो अग्नि, वायु आदि पद आए हैं, ये पद परमेश्वर को कहते हैं। प्रमाणों से ये सिद्ध है, ऋषियों के प्रमाण हैं। और वेद के अंदर भी इसकी आपको अंतः साक्षी मिल जाएगी। इसी प्रकार से इसी से संबद्ध मिलता जुलता विषय है कि संसार का आदि कारण कौन है? आजकल के वैज्ञानिक तो यही मानते होंगे कि परमाणु आदि कारण है, परमाणु से ही सारी सृष्टि बनी है। अथवा उन्होंने परमाणु को और तोड़ दिया होगा, कुछ और पार्टिकल आ गए होंगे, उनको वो आदि कारण मानते होंगे। तो सांख्य दर्शन के अंदर 6ठे अध्याय में सूत्र आता है, प्रसिद्ध आधिक्यम प्रधानस्य न नियमः। परमाणु संसार का उपादान कारण नहीं है क्योंकि वो कम प्रसिद्ध है।
और प्रकृति संसार का उपादान कारण है क्योंकि वो अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ प्रसिद्ध का अर्थ हम क्या करेंगे? परमाणु से सिद्ध। अब पृथ्वी का परमाणु है, अग्नि का परमाणु है, जल का परमाणु है। ये परमाणु तो उन्हीं पदार्थों में परमाणु से सिद्ध होंगे जो इन परमाणुओं से मिलकर बने हैं। पार्थिव पदार्थ हैं, आप्य पदार्थ हैं, आग्नेय पदार्थ हैं। लेकिन जो इन पदार्थों से भिन्न पदार्थ है, महतत्व है, अहंकार है, तन्मात्राएं हैं, उनके अंदर परमाणु परमाणु से सिद्ध होंगे ही नहीं। तो परमाणु से सिद्ध कहाँ हो रहे हैं? केवल पार्थिव आदि पदार्थों के अंदर। सूक्ष्म पदार्थों के अंदर परमाणु से सिद्ध नहीं हो रहे। और जो पार्थिव आग्नेय आप्य पदार्थ है उनके अंदर प्रकृति है, वो प्रकृति से बने हैं, ये परमाणु से सिद्ध है। ठीक है ना? पार्थिव आग्नेय आदि पदार्थ परमाणु से बने हैं, ये भी परमाणु से सिद्ध है। और ये प्रकृति से बने हैं, ये भी परमाणु से सिद्ध है। और इन पदार्थों से जो भिन्न सूक्ष्म पदार्थ हैं, मन इंद्रियां आदि, वो तो प्रकृति से ही बने हैं, परमाणु से बने नहीं हैं। तो वहाँ पर प्रकृति परमाणु से सिद्ध है, परमाणु परमाणु से सिद्ध नहीं है। तो प्रसिद्धि किसकी अधिक हुई? परमाणु से सिद्ध अधिक कौन हुआ? प्रकृति परमाणु से सिद्ध हो रही है। प्रकृति मन इंद्रिय आदि में भी परमाणु से सिद्ध हो रही है और पार्थिव आप्य आदि पदार्थों में भी परमाणु से सिद्ध हो रही है। जबकि परमाणु केवल पार्थिव आप्य आदि पदार्थों में ही परमाणु से सिद्ध हो रहे हैं, मन इंद्रिय आदि में परमाणु से सिद्ध नहीं हो रहे। इसलिए प्रकृति की परमाणु से सिद्धता अधिक होने से प्रकृति को क्या कहना चाहिए? वो संसार का आदि कारण।